भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया, वॉशिंग मशीन बीजेपी की। पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। ये बीजेपी है। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ मॉडल बदल दिया गया, ये हुआ कि पहले भ्रष्टाचार होता था, पर अब वो फंड हो जाता है। जैसे पीएम केयर फंड, पीएम के टेक केयर के लिए फंड बनाया गया था, आम गरीब गुरबा लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन कहां वो पैसा गया उसका। मैंने इसीलिए आपको एक बात बताई ना गरिमा जी, कितनी उम्र रही होगी तेजस्वी जी के, 13-14 साल। हाँ। उनको आरोपी बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई साख्त कमजोर हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने बनाया ना प्रियंका, ये तो अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए ना। अदालत ने एक डेट भी दी है, पता है वो डेट क्या है अगली सुनवाई की? 10 नवंबर, और 11 नवंबर को हमारे दूसरे चरण की वोटिंग है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं गरिमा जी। मतलब आप कह रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक नारा आपको बताती हूँ। स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पर ही लगाते थे, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई आगे करता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो हमने सबने मिलकर कवर किया इसको। तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा, और ये लड़ाई लालू जी, तेजस्वी जी, उनके बच्चे सब लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। पर हाँ, जब क्योंकि ये मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है गरिमा जी, एक सवाल उठाना चाहूंगी कि लालू जी तो वही रेल मंत्री है ना, जब घाटे में रेलवे था तब उसको 90,000 करोड़ का बेनिफिट दिए, रेल नीर चालू करवाए, गरीब रथ चालू करवाए। और जब सीबीआई के ऊपर ही खुद इतने सारे आरोप हैं कि वो लोग एक तरीके से, और मैं नहीं लगा रही हूँ, राकेश अस्थाना के ऊपर में उन्हीं सीबीआई के डायरेक्टर ने ही लगाया था आरोप कि मोदी जी के ऑफिशियल्स उनको फोन किया करते थे डाइवर्ट करने के लिए लालू प्रसाद जी का केस। और इसी साल का रिपोर्ट आपको बता रही हूँ गरिमा जी, 1 जनवरी से लेके 30 जून के बीच में इसी ईडी ने 5,892 केसेस फाइल की, 0.1% कन्विक्शन रहा उनका। सिर्फ ये तो सीबीआई का मामला है, आप ईडी का डेटा बता रही हैं। ये तो सीबीआई का मामला, और पहली सजा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये डेटा दिया दर्शकों को, फॉर्डर स्कैम में पहली सजा तो अक्टूबर 2013 में हुई थी। अरे गरिमा जी, इसी सीबीआई को तो तोता कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है। तो लेने के देने पड़ गए। पर मैं, जब आप पूछती हैं कि जब मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ आप ईडी सीबीआई क्यों लेकर के आ रही हैं, कोर्ट किस आधार पर सजा तय करती है या आरोप तय करती है? सबूतों के आधार पर ना। अब जो सबूत ही लेकर के आ रहे हैं, सबूतों के साथ क्या क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से छानबीन कर रहे हैं, ये भी तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। पर एक बात तो सवाल ना इंटरेस्टिंग ये भी तो है प्रियंका कि जो भ्रष्टाचार का जिन्न बोतल से चुनावी मौसम में बाहर आया है, ऑलरेडी आपके ऊपर टैगिंग है भ्रष्टाचारी पार्टी होने की गरिमा जी, और अब तो तेजस्वी यादव पर भी चार्जेस फ्रेम हो गए। गरिमा जी, ये जिन्न तो हर राज्य में निकलता है ना जहां जहां चुनाव होते हैं। झारखंड में तो हेमंत सोरेन जी से ये पूछा गया, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपके घर में टीवी और फ्रिज कैसे आया? तो हर जगह निकलेगा। और आरोप ही तो लगाए हैं, सिद्ध हो गया है क्या? आरोप तो बहुत सारे इन पर भी लगे। जीवेश मिश्रा, आरोप छोड़िए, इनके मंत्री जीवेश मिश्रा दवा चोरी, गलत दवा, फ्रॉड दवा, फर्जी दवा, नकली दवा बनाने में दोषी पाए गए। तेजस्वी जी ने क्या कहा, हम हर संघर्षों के लिए तैयार खड़े हैं, और ये जो मुसाफिर निकला है अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और हमारा मंजिल है बिहार का विकास, क्योंकि राख बना दिया इन्होंने बिहार को, उस राख से एक फीनिक्स उठ खड़ा होगा, क्योंकि बिहार इसीलिए जाना जाता है। और जो फीनिक्स निकलेगा वो आगे लेकर के जाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, एमएनसीज लाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। MOUs और वो जो भ्रष्टाचारी होने का तमगा उड़ाएंगे आपको प्रियंका, भाई पूरी इलेक्शन मशीनरी लग जाएगी आज के बाद से, तो कि अब तो तेजस्वी भी चार्जेस फ्रेम हो गए, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। भ्रष्टाचारियों को चुनेगी बिहार की जनता, नित्यानंद राय कह रहे हैं, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। अरे देखिए ना, नित्यानंद राय हो या रविशंकर प्रसाद हो, सबके इंजीनियर के घर में 100-100 करोड़ पाया जाता है, नाले का पाइप जाम हो जाता है। अभी मंगल पांडे के ऊपर एम्बुलेंस चोरी का आरोप, विजय सिन्हा पर बालू चोरी का आरोप, सम्राट चौधरी पर डिग्री चोरी का आरोप, गर्भाशय घोटाला तक देखा था हमने बिहार में। गरिमा जी, याद है कि नहीं आपको? मर्दों का भी गर्भ निकाल दिया गया था, मर्दों का भी गर्भ होता है, ये लोग निकाले थे, और कितने कितने करोड़ों का घोटाला हुआ था हमने देखा। पर सीबीआई और ईडी उधर नहीं जाती है ना, विपक्ष के पास ही आती है, और हम उसके लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हर तरफ से, सत्ता पक्ष से, ईडी से, सीबीआई से, चुनाव आयोग से, हर किसी से। अच्छा। पर हाँ, बिहार के लिए लड़ना है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। राधिका खेड़ा,
ये दरअसल नीतीश कुमार कहते हुए पाए गए, ये तो जो अभी आपके साथ खड़े हैं कि सीबीआई को लगा देती है केंद्र सरकार, पालतू तोते को परेशान करने के लिए विपक्ष को भेज देती है। ये तो आपके साथ खड़े नीतीश कुमार कहते दिखे थे 2 अक्टूबर, तारीख भी बता देती हूं मैं, ये 2023 में 25 अगस्त 2023 को कहा नीतीश कुमार ने। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने नीतीश कुमार जी का बयान लाया, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का एक और बयान आपके सामने रखती हूँ, तारीख आप बताई देंगी और उसको प्ले भी कर देंगी। उन्होंने साफ साफ कहा, मैंने बहुत कुछ सहा लेकिन अब और नहीं, आरजेडी में भ्रष्टाचार को अब और मैं नहीं सह सकता। सीबीआई द्वारा जो आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की संपत्तियों पर छापे पड़ने पर जब उन्होंने सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। मीट होता सीबीआई तोता की इनकी प्रवक्ता कह रही थी कि सीबीआई तोता, कोर्ट ने कहा बिल्कुल मैडम सीबीआई तोता है, ये कोर्ट ने कहा। किसकी सरकार थी तब? जो अब आपके नेता हैं जिनको आप सुबह शाम चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो पे डिफेंड करती है, राहुल गांधी की सरकार थी जब ये पहली टिप्पणी करी गई थी कि सीबीआई तोता है। और सुन लीजिए, जब ये सब हुआ था तब हमारी सरकार नहीं थी भाई, आपकी सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एजेंसी ठगों की तरह काम कर रही है। अब बोल। तो इसीलिए जो पहले कहा गया, जो सीबीआई के लिए कहा गया, और जब राहुल प्रसाद यादव अरेस्ट होए गए, जो ये बता रही थी, जो उन्होंने खुद ही अपना ये कबूल कर दिया कि सीबीआई तोता है और वो कांग्रेस की सरकार में तोता थी, तो अब ये पहले ये तय कर लेना, फिर क्यों उन तोते के साथ जो सीबीआई को तोता बना के रखते थे, आज उनके साथ उनको 60 सीटें 50 सीटें तब भी तोता थी, अब भी तोता है राधिका खेड़ा। भाई प्रधानमंत्री ने कहा था ना 70,000 करोड़ के घोटाले की आरोपी है एनसीपी। अजीत पवार इधर आ गए तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। आपका कहने का मतलब है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग हो, कोर्ट हो, सब बेकार है और सिर्फ एक ही सरकार के पक्ष में चलते हैं, तो फिर ठीक है। सबको अगर तकलीफ है और आप लोगों को किसी भी हमारी संवैधानिक संस्था में विश्वास नहीं है, तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी और उनके हेड्स को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, सब वहां जा सकते हैं। नहीं, अब कहां चली गई विश्वास ही नहीं है अपने देश की डेमोक्रेसी में। मैं तो बड़ा जायज सवाल आपसे पूछ रही हूँ भाई, प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा था ना, प्रधानमंत्री आपके सबसे बड़े नेता ने भोपाल में 2023 में कहा, इस देश के एक सेकंड सवाल तो सुनिए ना, सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता। एग्जैक्टली, चलिए मैंने ये भी माना भाई, मैं तो उनको भी फेस वैल्यू पर लेती हूँ, मेरे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले की पार्टी। ये भोपाल में कहा 2023 में, 4 दिन बाद अजीत पवार इधर चले आए। तो इकोनॉमिक ऑफेंस कार्रवाई चली, 6 महीने बाद सारे मुकदमे वापस ले लिए, कार्रवाई चली और जो कोर्ट के हिसाब से हुआ, जो दलीलें दी गई, सब कुछ देखिए सबके सामने है। अच्छा, ये कोर्ट, ये कार्रवाई तब सही हो जाती है जब मॉर्निंग वॉक पे लालू प्रसाद जी पैदल जाते हैं, लेकिन कोर्ट की सुनवाई आती है तो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, जब उनको बेल मिलती है तो ये सारी अभी पहले आप अजीत पवार पर तो जवाब दे दीजिए राधिका। राहुल गांधी को बेल मिलती है तो ये कानूनी कार्रवाई सही होती है, रॉबर्ट वड्रा को बेल मिलती है, सोनिया गांधी को बेल मिलती है, लालू प्रसाद यादव को बेल मिलती है, राबड़ी देवी को बेल मिलती है, तेजस्वी यादव को बेल मिलती है। अरे अदालत को तो बाद में जाएगी भाई, पहले आपके जो आपके यहाँ चले आए और पाक साफ हो गए। भाई शुवेंदु अधिकारी तो नारदा स्टिंग स्कैम में बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, टेलीविजन चैनल पर दिखाया गया कि शुवेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, वो आपके प्रतिपक्ष के नेता है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। गरिमा जी, वापस बिहार पे मैं लौटूंगी। बस हवा निकल गई। राधिका खेड़ा आप कह रही है बिहार पर आ जाइए, शोर नहीं मचाते। अच्छा सुनिए ना, मैं पहले प्रवक्ता सुनिए, अगर आपको भाई 200 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी अर्जित करने का आरोप अशोक चौधरी पर है, कौन सी सीबीआई कौन सी ईडी ने मुकदमा दर्ज किया? किसी का पूरा खानदान राजनीति में होता है, किसी का ब्यूरोक्रेसी में होता है, किसी का पूरा खानदान में डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, लेकिन एक पूरा खानदान है जो दिल्ली में भी बैठा है और एक और खानदान है बिहार में जो पूरा की पूरा चोरी में है। कोई चारा खाता है, कोई जमीन हड़पता है, कोई नौकरी बेचता है, और शायद ही ऐसी कोई चोरी बाकी रह गई होगी जो इस परिवार ने नहीं करी हो। हाँ, चारा, आप बात कर रही थी अशोक चौधरी के बारे में, कोर्ट्स अवेलेबल है, एफआईआर करिए। रंजन साहब ने पहले ही बता दिया। कौन करेगा एफआईआर? सीबीआई ईडी ने तो एक्शन लेने की जहमत उठाई नहीं। मुझे याद है एफआईआर कौन करेगा? बिहार पुलिस आपकी नहीं, बिहार पुलिस नहीं करेगी, आरोप लगाए सीबीआई केंद्र की नहीं, सीबीआई करेगी।
चले आपको ईडी सीबीआई पे विश्वास नहीं है, आप पीआईएल डालिए, कोर्ट में जाइए कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। वही कोर्ट जो लालू प्रसाद यादव को बेल दिया है, उसी कोर्ट ने कहा कि ईडी ठगों की तरह बिहेव कर रही है, 5000 मुकदमे दर्ज करती है, 10% में सजा होती है, हमें ईडी की छवि की चिंता है। उसी कोर्ट ने कहा कि हमारी कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में जाइए, हमारी कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट हो रही, किसने हाथ बांध दिए? मतलब आप हेमंता बिस्वा शर्मा यानी राधिका प्रियंका भारती लीड ले और जाके एफआईआर दर्ज कराए और फिर कहे मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही और कोर्ट लेकर जाए मामले को। यानी राधिका कांग्रेस पार्टी ने आप बीच में बोल रही ना, कंप्लीट करने दीजिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट करी थी कि नहीं करी थी शराब घोटाले में? भारतीय जनता पार्टी ने तो कंप्लेंट करी नहीं थी। ईडी सीबीआई ने अपना काम किया, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। आइए करिए आप अशोक चौधरी के खिलाफ। आपके पास इतनी सरकारें हैं अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग लोगों के ऊपर कंप्लेंट करती हैं। पंजाब से पुलिस आ जाती थी दिल्ली तेजेंद्र बग्गा को अरेस्ट करने। करिए किसी और प्रदेश में कंप्लेंट की ऐसे घोटाला हो रहा है, पर आप नहीं करेंगे क्योंकि मतलब जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी विद द डिफरेंस आप है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी आप है। और आपकी पार्टी में हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल और कितने नाम गिनवाऊं आपको? गिनवाती चली जाऊं मैं गिनवाती चली जाऊं। कोर्ट ने देखिए, फिर अगर आप क्वेश्चन कर रही हैं कि ईडी सीबीआई ने किस किस को क्लीन चिट दी है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई कोर्ट सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियां, मीसा भारती जिनका भी नाम है, जिनके पास अरबों की संपत्ति है, चाहे राहुल गांधी हो, उनके जीजा जी हो, उनकी माता जी हो, सब जेल में होते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बिहार का चुनाव है और कहीं का नहीं है। लालू जी जब जेल गए थे 2004 में 24 सीट जीत के आए थे, रेल मंत्री बने थे। ये भाजपा संघ परिवार ये सिर्फ भ्रष्ट ही, महाभ्रष्ट ही नहीं, अनैतिक भी है। अनेंदु का भी केस मामला केरल से आया है, आपने देखा होगा, सब चल रहा है सोशल मीडिया पर। और सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये त्रिदेव हैं जिसकी भरोसे भाजपा सरकार चलती है। और इन्होंने तोता नहीं है, ये बॉयलर चिकन बन चुका है और सीधा उनको इंस्ट्रक्शन है कि मेरे इशारे पे काम करो और नहीं तो चिकन बिरयानी बनाएंगे। राधिका खेड़ा की आवाज धीमी कीजिए। राधिका खेड़ा ट्रोल की तरह मत बनिए ना, यू आर सेंसिबल स्पोक्सपर्सन, लेट हिम स्पीक नाउ, कैरी ऑन प्रोफेसर। कमल छाप वॉशिंग मशीन कंपनी का नाम है माशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मोदी शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके डायरेक्टर है मोदी और शाह। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाम खाली गिनता हूं, नाम खाली सुनते रहिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, शुभेंदु अधिकारी, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, संजय सेठ, छगन भुजबल, रनिंदर सिंह, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, तमाम ये लोग, ये सब कांग्रेस ने भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विजिल ब्लोअर बने थे ना अजय माकन दिल्ली में। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले का पर्दाफाश किया था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी के खिलाफ? लालू जी ने चारा घोटाला में खुद ही एफआईआर किया था। और लालू जी का सुनिए, 2G स्पेक्ट्रम 20 अक्टूबर 2009 को एफआईआर हुआ था। कोल आवंटन 13 में हुआ था, उसमें सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। अगर लालू जी चाहते, अगर सरकार चाहती तो सब मैनेज हो सकता था जैसे आज मैनेज हो रहा। समझ रहे हो आप? क्या आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की औकात है कि जो बिहार में जो घोटाले हो रहे हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ जीएसटी घोटाला, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की औकात है कि जाके वहां पूछ ले एक बार? आपने कहीं शिकायत, एफआईआर दर्ज कराई प्रोफेसर रतन? नहीं, सुनिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं ना, अपने हिसाब सबके सामने है ना। तो सीबीआई को सुओ मोटो तो आप सबको पकड़ लेते हैं ना बहुत जगह। अच्छा। ईडी पहुंच जाती है। हाँ। तो यहाँ नहीं पहुंच रहे। खाली विपक्षी दलों में आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, जो आकंठ हेमंत बिस्वा शर्मा, देखिए तमाम ऐसे लोग जो वहां पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ जनता इस डिजिटल मीडिया के जमाने में क्या बेवकूफ है, टाइमिंग और डिजाइन समझते हैं, बहुत सारा कुछ अभी कहूंगा नहीं। तेजस्वी यादव पे एक सवाल बहुत चिल्ला रहे थे बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता, 9वीं फेल। मैंने कहा कि उनके माता पिता दोनों सीएम थे, वो चाहते तो उनको पीएचडी करा लिए रहते, लेकिन सम्राट चौधरी या पीएम अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे। तेजस्वी यादव ने कभी नहीं कहा कि मैं पीएचडी हूं, कभी नहीं कहा एमए हूं। और इतने भ्रष्ट लोग जो कह रहे हैं मैं पीएचडी हूं, एमए हूं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो प्राइम मिनिस्टर और सम्राट चौधरी वो अपना डिग्री नहीं दिखा रहा है। इससे अनैतिक क्या हो सकता है? इससे मैं पीएचडी, आई एम ए टीचर, एवरीबडी नोज मी,
मेरा डिग्री आप मांगिए, जितना डिग्री मांगना मैं दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार का हूँ, अभी जाके पूछ लीजिए, थाना से लेके ब्लॉक तक बिना कमीशन का कोई काम नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। आप कुमार सौरभ, आप तो दरअसल इधर की रेल लेकर चले थे। ये ठीक चुनावी मौके पर जो चार्जेस फ्रेम हुए तेजस्वी यादव पर, अब तो दोनों तरफ दरअसल बराबर की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है भ्रष्टाचार में। डबल इंजन की सरकार है गरिमा जी, आप भूल रही हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप हो जाना चाहिए था, ट्रायल हो जाना चाहिए था। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात है गरिमा जी, जो समझना चाहिए, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन राधिका खेड़ा ने भी और मेरे भाई राजीव रंजन जी ने भी कहा कि भाई कोई याचिका दायर कर देता तो इस पर जांच शुरू हो जाती कि भाई 5 हत्या के आरोप में सम्राट चौधरी जी पर कोई जो केस है वो उसके आरोप को गठन फिर से होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी तो बिहार यही कंफ्यूज्ड है कि उनका नाम क्या है। बिहार इसमें भी कंफ्यूज्ड है कि वो 10वीं पास हैं या नहीं है। आप ही के साथ इंटरव्यू में 2.5 मिनट तक हकलाते रहे। कुमार सौरभ, और मैं ये आपसे पूछूं अगर कि भाई ये ईडी पहुंच जाएगी, संजय सिंह के घर पर गिरफ्तार कर लेगी, पीएमएलए के तहत ईडी के पास शक्तियां हैं, हेमंत सोरेन के घर पहुंच जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी, अदालत कहेगी कि कोई मामला ही नहीं बनता, लेकिन 5 महीने जेल में रह लेंगे। ये अशोक चौधरी के खिलाफ और मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई क्यों कोई सुमोटो एक्शन नहीं ले सकती या ले सकती है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि लेट्स गो बैक, ज्यादा नहीं, आपको 2 दशक पहले लेकर जा रहा हूं। 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और मंत्री बनते ही आज जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, 24 घंटे के अंदर जीतन राम मांझी जी का इस्तीफा हो गया। किसने याचिका दायर की थी? मेवालाल चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री के पद से हटाए गए थे, वो किसने याचिका दायर की थी? कार्तिकेय शर्मा जो मंत्री के तौर पर हटाए गए थे, किसने याचिका दायर की थी? तो भैया मेवालाल चौधरी, जीतन राम मांझी, रामाधार सिंह, ये सारे लोग जो थे, किसी ने याचिका दायर की थी क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है कि 93 करोड़ बेली रोड पर आया। भाई ये तो भ्रष्टाचारी परिवार है, सब लोग जानते हैं। आप बताइए ना कि 200 करोड़ आपके मंत्री मतलब यहाँ पर कहां से लेकर आ गए? धंधा बंद करवाएगा क्या?